नमस्ते। आपका स्वागत है रैंक प्लस वन पर, जहां ज्ञान और सफलता बढ़ती है। चलिए शुरू करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो आज हमारे पास जो हमारे 10वीं का दूसरा चैप्टर है अमृत छाला, उसकी आज चौथी क्लास होने वाली है। और जिस पर आज हम इस क्लास को शायद समाप्त कर देंगे और अगला जो हमारा अध्याय होगा धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन, उस पर हम अब जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो क्लास में टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और जितने भी दो तीन टॉपिक बचे हैं उसी को आज कवर करके ऐसे चैप्टर अपना समाप्त कर देंगे। दोस्तों, तो टॉपिक का नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। तो इससे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का बनता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 3-4 नंबर का क्वेश्चन भी इससे एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम नमक यानी NaCl को हम किसी भी जल के विलयन में ये जो लवण है उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब अपघटित हो जाता है और टूट जाता है। तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को जो इस पूरी जो प्रक्रिया हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरीन, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद जो होते हैं वो क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इस प्रक्रिया के दौरान दो गैसों का निर्माण होता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि जैसे कि 2NaCl है, यहाँ पर जो एक सोडियम क्लोराइड का है और उसके जलीय विलयन पर यानी H2O पर जब हम उसको मिलाते हैं तो उसमें विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का जब जैसे ही हम यहाँ पर प्रवाह करते हैं तो यहाँ पर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण होता है और दो गैस हमारे पास यहाँ पर मिलती है। पहली गैस होती है क्लोरीन और दूसरी गैस होती है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो क्लोरीन हमारी गैस होती है वो एनोड पर प्राप्त होती है और जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पर प्राप्त होती है। और जो कैथोड पर एक और चीज प्राप्त होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन प्राप्त होता है वो भी हमारे पास कैथोड पर ही प्राप्त होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किस पर प्राप्त होती है और जो क्लोरीन गैस होती है वो किस पर प्राप्त होती है। तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पर और जो क्लोरीन पर एनोड पर प्राप्त होती है। और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी प्राप्त होता है। दोस्तों, तो दोस्तों ये है हमारा जो आज का टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समाप्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की। चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है उस पर हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है ब्रंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसके दो नाम हैं, ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, दोनों एक ही है और इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो ये क्या होता है। तो जब हम अभी हमने क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़ी तो उसमें जब जलीय सोडियम जलीय सोडियम के क्लोराइड के जलीय विलयन पर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक क्लोरीन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। दोस्तों, तो वो जो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पाद में किया जाता है। यानी कि जो क्लोरीन गैस होती है उसी का ही उपयोग हम क्या करते हैं, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में करते हैं। यानी कि जो व्यंजक चूर्ण होता है यानी ब्लीचिंग पाउडर, उसका निर्माण कैसे होता है, तो इस क्लोरीन गैस के उपयोग के कारण होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो निर्माण होता है वो होता कैसे है। तो जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उस पर हम इसी क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, ये व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो इस व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जिसको इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम और CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं क्योंकि मैंने बता चुका है। अब इसके महत्वपूर्ण एक चीज टॉपिक आता है, इसका उपयोग क्या क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि व्यंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, या फिर रासायनिक नाम पूछ लेता है और इसके निर्माण की क्रिया विधि भी पूछ लेता है और इसके उपयोग भी पूछ लेता है। तो इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं जो कि 3 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए। निर्माण, क्रिया विधि आपको इस प्रकार लिखना है और यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र भी आपको पता है, रासायनिक नाम भी पता चल गया। अब
अब हम बात करते हैं इसकी उपयोगिता क्या क्या है। तो इसका जो उपयोग होता है वो वस्त्र उद्योग पर करते हैं, कपड़ा उत्पादन पर, कागज की फैक्ट्रियों पर भी इसका उपयोग करते हैं, और लकड़ियों की मज्जा बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, और जितनी भी रासायनिक उद्योग हैं, जो केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें कई सारे इसके उपचायक के फॉर्म में इसका भी उपयोग हम करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला उपयोग है जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो पीने वाला जो हमारा स्वच्छ पानी है उसमें कीटाणुओं को मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पीने वाले पानियों पर जो हमारा H2 होता है उस पर जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से दो टॉपिक जो है जो हमारे वो समझ में आए होंगे। पहला है क्लोर क्षार प्रक्रिया और दूसरा है हमारा व्यंजक चूर्ण। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्योंकि आज हमको इस चैप्टर को समाप्त भी करना है। तो जो हमारा अगला टॉपिक आता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि है बेकिंग सोडा क्या होता है। आता है वो उसका नाम है बेकिंग सोडा क्या होता है दोस्तों। तो बेकिंग सोडा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाई इसको बनाने के लिए सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ये बात एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो एक मूल पदार्थ के रूप में होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है यानी NaHCO3 है, इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो ये पहले बाद में बनता कैसे दोस्तों। तो जब सोडियम क्लोराइड को के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम मिला जाता है तो यह अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 का निर्माण करता है, जो कि हमारा एक मूल पदार्थ है बेकिंग सोडा दोस्तों। इसका उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है वो अम्ल अग्निशामक यंत्र में होता है, और इसका उपयोग वस्तु को मुलायम और स्पंजी बनाने में किया जाता है। जितनी भी कठोर वस्तु है उनको मुलायम कर देता है, उनको मतलब लचीलापन प्रदान कर देता है। तो वही इसका उपयोग हो जाते हैं। और एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो पूछेगा कि बेकिंग सोडा के निर्माण की क्रिया विधि लिखिए। तो आपको लिखना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम को प्रवाहित करने पर यह अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा का निर्माण करता है, यानी कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर होता है। इसी पूरी प्रक्रिया से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। और इसके उपयोग होता है तो इसका उपयोग अम्ल अग्निशामक यंत्र में होता है, और इस वस्तु को मुलायम स्पंजी करने में किया जाता है। और इससे ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछ सकता है, इसके आपका रासायनिक नाम पूछ सकता है, या फिर इसका रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। तो रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, और रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और समान नाम हो जाता है इसका बेकिंग सोडा, और रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। पहला क्लोर क्षार प्रक्रिया, दूसरा व्यंजक चूर्ण, और है ये है जो हमारा बेकिंग सोडा। अब हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है धावन सोडा और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके सहारे हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो हम बात करते हैं धावन सोडा के बारे में। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है धावन सोडा। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनना है, 100% बनना है, और सरल बनना है, इजी बनना है। इसका पूछेगा आपका रासायनिक सूत्र, और इसका पूछेगा आपका उपयोग। दो में से कोई भी पूछ सकता है। यदि उपयोग पूछेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और यदि इसका सूत्र पूछेगा तो ऑब्जेक्ट में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही। तो दोस्तों हम बात करते हैं तो इसका ये बनता कैसे है दोस्तों। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है उसी को हम गर्म कर देते हैं तो ये धावन सोडा बन जाता है। तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2CO3 10H2O। रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। यदि इसको जल के 10 से हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है तो उसका नाम बदल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी जिसका नाम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग को। तो उपयोग यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, स्टार लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का। तो यहाँ से पूछ जाता है इसका उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज के उद्योग में इसका होता है, और घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, और बोरक्स जैसे सोडियम उत्पादन में किया जाता है दोस्तों धावन सोडा से इतना ही क्वेश्चन बनता है। और इसका ज़्यादातर उपयोग या फिर इसका
सूत्र ही पूछते हैं दोस्तों। तो अब हमारे पास जो आज का अंतिम टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, और क्लास भी इस टॉपिक के बाद हमारी समाप्त हो जाएगी और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। ये दोनों चीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और जो हमारी क्लास हो जाएगी फिर समाप्त हो जाएगी। वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो आज की क्लास का हमारा आखिरी टॉपिक है, और इसके बाद हमारी जो क्लास खत्म और चैप्टर भी हमारा खत्म। अब हम इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा धातु धातु, उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास आखिरी टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका भी रासायनिक नाम पूछता है और इसका रासायनिक सूत्र पूछता है, दो ही इससे पूछते हैं क्वेश्चन बस। अब हम बात करते हैं, तो जो को एक पदार्थ होता है जिप्सम, उसको हम 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर जल के जो अणु होते हैं उनको त्याग करके कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट को हम हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, उसका निर्माण करता है। इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। और इसको हम इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। और इस रिएक्शन ये है यहाँ पर दी हुई है कि जब कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट को हम 1:2H2 के साथ मिलाते हैं तो ये जिप्सम को बन जाता है। जिप्सम, ये क्या है जिप्सम। CaSO4 इंटू 4H2O को जब हम गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और जब इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम 1:2H2 के साथ मिलाते हैं तब यह जिप्सम बनता है। तो दोनों की एक विपरीत रिएक्शन हो जाती है। इसको गर्म करके, जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को 1:2H2 के साथ मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और इसके उपयोग देखते हैं, तो इसका उपयोग होता है हड्डियों के टूटने पर, जो डॉक्टर उपयोग करते हैं इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं, दांतों की बत्तीसी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी और प्यारी लगी होती। यदि आपको इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी साइंस यहाँ पर फ्री पढ़ाई जाएगी हमारे इस चैनल पर।